हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का आज बेसिक देखेंगे और साथ में इसके कुछ 15-20 क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो शुरुआत के क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं बोर्ड पे। बच्चों, ये प्रॉफिट लॉस हो जाएगी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्याज। क्या पढ़ेंगे? ब्याज। ठीक है, उससे पहले ये प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और ये अर्थमेटिक बच्चों पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम एडवांस शुरू करेंगे। ठीक है, और ये कहना है मेरा कि मैं आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट मैथ प्रोवाइड करूंगा इस बैच में। ठीक है, और हम जल्द रेलवे का बैच भी शुरू करने वाले हैं, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा ना कहते हुए शुरू कर रहा हूँ। और यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को। सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, यही मेरा कहना है बच्चों। आज 1 मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों, ये है पहला। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेकिन हम क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा बेसिक देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम क्या कहते हैं? लाभ व हानि, लाभ और हानि। ठीक है, दो चीजें आप लोगों के सामने लिखी हुई है, एक प्रॉफिट एक लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। इसमें कुछ चीजें, जो कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद करनी है। याद करने का मतलब याद तो है, लेकिन हमें समझ नहीं है कि उनका मतलब क्या होता है। उनका मतलब होता क्या है? जैसे मान लो कि एक दुकानदार है। एक क्या है? दुकानदार है, दुकानदार। ठीक है, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु होगी, ठीक, कोई भी वस्तु होगी, पहले क्या करेगा? करेगा खरीदेगा। क्या करेगा? खरीदेगा। क्या करेगा? खरीदेगा। खरीद के उसको क्या करेगा? बेचेगा। खरीद के उसको क्या करेगा? बेचेगा। ये चीजें हमारे सामने है। पहले वो खरीदेगा, फिर वो बेचेगा। इसमें भी कुछ कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या है कि हाँ, खरीदेगा, कैसे कैसे ये खरीदेगा? जो खरीदता है, जो खरीद में जो उसको खरीद जितने रुपए की पड़ी उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस। और हम इसे बार बार शॉर्ट में सीपी बोलेंगे। बार बार इसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? सीपी ही बोलेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं यही याद कराने के लिए सबसे पहले बेसिक ले रहा हूँ कि सबसे पहले क्रय मूल्य है जिस पे खरीदता है। जैसे दुकानदार गया खरीदने के लिए, किसी डीलर के पास में कोई सामान लेने के लिए गया। ठीक है, तो जब वो डीलर के पास में जाएगा तो उसने कुछ सामान खरीदा। खरीदने के बाद में मान लो कि उसने वो सामान खरीदा, कोई कोई वस्तु है, उसको उसने 700 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 700 रुपये में। ठीक है, फिर उसको वो ऑटो में लेके आया। ऑटो का किराया लग गया 100 रुपये। ऑटो का किराया कितना लग गया? 100 रुपये लग गया। तो घर पे आई, उसने दुकान पे रखा। मतलब दुकान पे आते आते उसको वह वस्तु कितने रुपए में पड़ी? तो हम ये कहेंगे कि वह वस्तु उसे 700 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये उसने किराया दिया। इस हिसाब से उसे वो वस्तु जो है वो उसे 800 रुपये में पड़ी। कितने रुपए में पड़ी? 800 रुपये में। 700 रुपये में उसने खरीदी, 100 रुपये किराया दिया, तो उसको टोटल मतलब ओवरऑल उसे खरीद कितने की पड़ी? टोटल जो सीपी रहेगी वो उसके लिए क्या रहेगी? 800। ठीक है, टोटल 700 और एक 800, 700 और 100, 800। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई? सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। फिर उस वो दुकान पे ले आया। दुकान पे लाने के बाद में उसे बेचेगा। क्या करेगा? बेचेगा। अब बेचना भी उसको दो तरीके से पड़ सकता है। कैसे? कि मान लो कि कोई वस्तु बिक ही नहीं रही उसकी, या मान लो कि आते उसकी वस्तु बिक रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है वस्तु, तो वो उसे लाभ पे बेचेगा। वो क्या बेचेगा? लाभ पे। लाभ पे मतलब मान लो कि 800 की वस्तु थी, यहां से उसने 700 खरीदा, 100 रुपये ऑटो का रिक्शा दिया, उसको दुकान में पड़ गई 800 रुपये की, और उसने उसे 1000 रुपये में बेच दिया। 1000 रुपये में बेच दिया, यानी कि उससे कितना रुपए का मुनाफा मिला? 200 रुपये का मुनाफा। जो 200 रुपये उसने बढ़ा के बेचा ना, 200 रुपये उसने बढ़ा के बेचा, जो 200 रुपये बढ़ा के बेचा वही क्या होता है? लाभ। ये जो 200 रुपये है, 200 रुपये, ये जो 200 है, इसे ही हम बोलते हैं लाभ, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट।
और या मान लो कि वो वस्तु बिक ही नहीं रही है, थक के वो सोच रहा है कि यार घाटे में ही बेच देते हैं। वो वस्तु उसने मान लो 600 रुपये में या 700 रुपये में बेच दी, मान लो कितने बेच दी, उसने बेच दी 700 पे बेच दी, 700 पे वो वस्तु बेच दी। कितने रुपए का घाटा लगा उसको? 800 की तो उसको पड़ी थी, 800 को तो उसको ही मिली थी, उसने 700 में बेच दिया। कितने का? 100 रुपए का घाटा लगा उसको, -100 रुपए उसके लॉस लगा। क्या लगा? लॉस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हानि। क्या कहते हैं? हानि। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो बात समझनी है वो ये है बच्चों, ये पहली कंडीशन है, दो कंडीशन बता रहा हूँ, दो ही कंडीशन समझेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ बच्चों कि 800 की वस्तु थी, उसको 200 रुपये लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 का। उसने बेचा कितने का? 1000 का। हमें कैसे पता कि उसे 200 रुपये का लाभ हुआ? हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसको 200 रुपये का लाभ हुआ? हम ये कहेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि सर वो 800 रुपये की तो लेके आया था और उसने 1000 की बेची, इसका मतलब उसने 200 रुपये बढ़ा के बेचा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है बच्चों कि जो उसने 200 रुपये बढ़ाए वो किस पे बढ़ाए? ये तो उसका सीपी है, ये उसका एसपी है। बेचना, बेचना, बेचेगा उसे बोलते हैं 1000 रुपये में बेचा, इधर भी बेचा है, इधर भी बेचा है, टोटल ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसे? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, यानी बेचना, उसने बेच दिया। और इसे हम शॉर्ट में सेलिंग पी का प्राइस का पी एसपी बोलेंगे। 800 रुपये में उसका सीपी था, क्रय था, और 1000 रुपये उसका एसपी था, विक्रय था। तो 200 रुपये उसको लाभ हुआ, 200 रुपये उसने बढ़ा के बेचा। किस पे बढ़ाया उसने? ये जो 200 रुपये उसको बढ़ा के मिले वो किस पे बढ़ाए उसने? आपको हो गया कि सर सीपी पे। 800 थी, 800 से 200, 800 पर 200 बढ़ा के बेच दिया। किस पे? सीपी पर। किस पे? 800 पर 200 बढ़ाना, 800 पर 200 बढ़ाना, 800 पर 200 बढ़ाना। ये 800 क्या है? सीपी। ये 200 क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है बच्चों, वो किस पे होता है? वो होता है सीपी पे। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। जो उसने घाटा खाया, जो उसने घाटा खाया, जो उसने घाटा खाया, वो किस पे मिलेगा उसको घाटा? भाई 800 की वस्तु थी, 800 पे उसने 100 का घाटा खाया। कितने पे 100 का घाटा गया? 800 पर 100 का। 100 रुपये का घाटा खाया किसके ऊपर? 800 के ऊपर। 100 रुपये का उसने घाटा खाया किसके ऊपर? 800 के ऊपर। उसने 100 रुपये का घाटा खाया 800 के ऊपर। 800 के ऊपर तो 800, यानी 800 के ऊपर कितना का? 100। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो ये 100 था, ये जो -100 था, ये क्या था? लॉस था। ये क्या था? लॉस, हानि। ये क्या थी? हानि। ये क्या थी? हानि। और ये जो 800 था बच्चों, ये क्या था? ये था सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये क्या था? क्रय मूल्य। ये था क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमेशा जो प्रॉफिट होगा या फिर जो लॉस होगा, वो हमेशा किसके ऊपर होगा? वो हमेशा क्रय मूल्य पे, हमेशा सीपी पर होगा। हमेशा किस पे होगा? सीपी पे होगा। कॉस्ट क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। पहली कंडीशन ये। अब एक ये दुकान है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि दुकान ये गया, 700 की उसने वस्तु खरीद ली, ठीक है। 100 रुपये का उसने किराया लगा दिया, और उसके पास में कितने की आ गई? 800 की, यानी उसका सीपी कितने का हो गया? 800 का, ठीक है। फिर उसने क्या किया? उसने एक काम किया, उसने एक काम किया, जो 800 की वस्तु थी ना, उस पर उसने 300 रुपये बढ़ा के, 300 रुपये बढ़ा के, 300 रुपये बढ़ा के 1100 रुपये चिपका दिए। कितने रुपए चिपका दिए उस पर? 1100 रुपये की स्लिप चिपका दी। 1100 रुपये की स्लिप चिपका दी। 1100 रुपये अंकित कर दिया, उस पर 1100 रुपये लिख दिया। लिखना, अंकित करना, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। ये तो हो गया क्रय मूल्य। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य, ठीक है। और जो उसने 300 रुपये बढ़ा के, 300 रुपये बढ़ा के उसने, 300 रुपये बढ़ा के उसने अंकित किया, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, जिसे हिंदी में बोलते हैं मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस। और उससे शॉर्ट में हम बार बार यूज में लेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? एमपी, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। फिर उसने कहा कि मैं भाई इस पे 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। कितने रुपए का? 100 रुपये। भाई 1100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये में आपको सस्ता बेचूंगा। भाई 1100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये में आपको सस्ता बेचूंगा। तो अगर बेचेगा कितने में? ये बेचेगा 1000 में। कितने में बेचेगा? 1000 में। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य कितना है इसका, 1,000 रुपये। इसने 100 रुपये कम करके बेचा, 100 रुपये कम करके बेचा, 100 रुपये कम करके बेचा। जो 100 रुपये कम करके बेचा ना बच्चों, 100 रुपये जो इसने कम करके बेचा, 1 मिनट बच्चों, ये निब निकल गई है, इसे लगा लेते हैं। 100 रुपये जो उसने कम करके बेचा, 100 रुपये जो उसने कम करके बेचा, 100 रुपये जो उसने कम करके बेचा, इसे कम किए हुए रुपयों को हम बोलते हैं डिस्काउंट। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, डी बोलते हैं। ठीक है, डी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सीपी हो गया, सीपी से उसने बढ़ा के जो मूल्य अंकित किया वो हो गया कितना, 1,100 रुपये उसने बढ़ा के उस वस्तु पे लिख दिए। तो लिख दिए का मतलब अंकित कर दिए, इसे बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरी चीज, फिर उसने एक 100 रुपये का छूट, 100 रुपये की छूट दे दी, 100 रुपये की छूट दे दी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा। छूट बोल दो, बट्टा बोल दो, या डिस्काउंट बोल दो। और 100 रुपये की छूट देने के बाद में 1,000 रुपये में उसने बेच दिया, तो जो हो गई वो क्या होगी? सेलिंग प्राइस। 800 की वस्तु उसने 1,000 रुपये में बेच दी, तो 200 रुपये का उसने क्या कमा लिया? 200 रुपये प्लस, यानी ये क्या कमा लिया उसने? लाभ, प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया? प्रॉफिट। क्या कमा लिया? प्रॉफिट। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं समझना। समझने वाली बात यही है कि बच्चों जो लाभ परसेंट हम अगर निकाले तो लाभ होता किस पे है? लाभ किस पे होता है? लाभ होता है हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है? कॉस्ट, क्रय मूल्य। ठीक है। और ये बट्टे में इसे परसेंट में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 100 से। अगर हानि प्रतिशत की बात की जाए तो बच्चों हानि बताइए मुझे, हानि बताइए। जो लॉस होता है वो किस पे होता है? वो भी क्रय मूल्य पे होता है। वो भी किस पे होता है? क्रय मूल्य, यानी सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे। और ये बट्टे है, बट्टे वाली चीज को परसेंट में बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये चीजें हमने सीखी थी जब प्रतिशतता हम पढ़ रहे थे, तब मैंने सीखी थी बट्टे वाली चीज को। मैंने सिखाई थी बट्टे वाली चीज को जब भी परसेंट में बनानी है तो 100 से गुणा कर दी जाए। ठीक है। तो ये लाभ और हानि परसेंट है, बस इसमें यही एक सीखने वाली बात है। बाकी जो मैंने ऊपर दो कंडीशन बता दी, एक तो डायरेक्ट बेच दिया, एक उस पर कुछ बढ़ा के अंकित किया, फिर उसके बाद में डिस्क का छूट देके उसको बेचा। दो तरीके से बेच सकता है कि या तो उसने खरीदा और डायरेक्ट बेच दिया, 100 रुपए की खरीदा, 120 की बेच दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि 100 की खरीदा, 150 रुपये उस पर लिख दिया, 30 रुपए की छूट देके 120 में बेच दिया। तो लिखा भी, छूट भी दी, और फिर 120 की बेचा। तो दो कंडीशन है। ठीक है। और ये दोनों कंडीशन हम आगे समझेंगे बेहतर तरीके से समझेंगे जब आगे क्वेश्चन आएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। पहला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना हो, 8/5 गुना है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखना, एक चीज समझना भी, गौर करना है। क्या गौर करने वाली चीज? ये पिछले पेज में मुझे एक चीज और समझानी है। क्या? एक मिनट। हाँ, समझाने क्या, मैं यही पे बता रहा हूँ। लाभ प्रतिशत हो, हानि प्रतिशत हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। जब तक कि वो ना दे तब तक आप लोग क्या समझोगे कि लाभ और हानि किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे। अगर वो विक्रय मूल्य पे, अगर उसको विक्रय मूल्य पे उसको अगर काउंट करता है, विक्रय मूल्य पे उसको लाभ हानि को निकालता है, तो वो यह बात बोलेगा मुंह से, जरिए लिखा हुआ आएगा कि विक्रय मूल्य पे लाभ है। क्या लिखा आएगा? विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ। जब तक वो लिखा हुआ नहीं दे तब तक आप लोग लाभ को किस पे समझोगे? क्रय मूल्य पे ही। तब तक लाभ को किस पे समझोगे? क्रय मूल्य पे ही। हानि को भी किस पे समझोगे? क्रय मूल्य पर ही। हमेशा यही मान के चलना कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पे ही हो रही है। अगर वो अलग से कंडीशन बना दे कि नहीं विक्रय मूल्य पे लाभ मैंने लिया है, तो वहां पे विक्रय मूल्य लेना है, अदरवाइज क्रय मूल्य ही लोगे। बस आगे ये देखना क्या है कि विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का 8 गुना है विक्रय मूल्य एसपी, क्रय मूल्य सीपी। ठीक है। देखते हैं क्या कि जो एसपी है वो सीपी का, किसका? सीपी का। सीपी का कितना है? 8/5 गुना। सीपी का 8/5 गुना। ये तो कहा ना क्रय मूल्य का 8/5 गुना, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो ये सीपी इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएगा? भाग में। तो ये एसपी बटे सीपी बराबर कितना आ गया? 8/5। यानी सीपी कितनी आ गई? 5। सीपी कितनी आ गई? 5। यानी 5 में उसने खरीदा। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य,
यानी उसने बेचा कितने में, 8 में। 5 में खरीदा, 8 में बेचा, कितने में बेचा, 3 रुपए लाभ कमाई। तो लाभ कितना हो गया बच्चों, लाभ हो गया 3। कितना हो गया, 3। अब जो लाभ होता है, लाभ होता है, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ होता है, जो लाभ 3 रुपए है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। किस पे होता है, सीपी पे। 3/5। और परसेंट में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। परसेंट में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। 5 एकम 5, ये आ जाएगा 20, और 20 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60%। कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा करने की जरूरत थी नहीं बच्चों, डायरेक्ट अगर करते, ये मुझे समझाना है इसलिए मैंने लिखा है, डायरेक्ट करते तो यही समझना कि क्रय मूल्य का 8/5 गुना है ना, तो नीचे तो है सीपी, ऊपर है एसपी, तो इनके बीच में 3 जो है वो प्रॉफिट है। 3 क्या है, प्रॉफिट है। तो 3/5 की फ्रैक्शन बन गई 3/5। 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%। 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20, सॉरी 1/5 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 20%। तो 3/5, 3 गुना है 20 का, 3 गुना कितना हो जाएगा, 60। डायरेक्ट आप इसे ऐसे कर सकते थे, मैं तो कह रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं थी। समझ गए, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 630 रुपए में बेची गई इसका मतलब ये तो क्या हो गया, एसपी। ये क्या हो गया, एसपी। ठीक है। क्रय मूल्य में बताना है। 12.5%, 12.5% लिख दो, या 12 सही 1/2% लिख दो, बात तो एक ही है। और बच्चों मैंने इसकी फ्रैक्शन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई थी। क्या समझाई थी, 1/8, 1/8, 1/8। और ये था क्या, ये था बच्चों लाभ। ये क्या था, लाभ। लाभ है, ये लाभ, यानी कि लाभ कितना हुआ, एक। एक का क्या हुआ, एक का हुआ प्रॉफिट। एक का क्या हुआ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। ये बार बार कह रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे ही होते हैं। तो प्रॉफिट किस पे हुआ, सीपी पे। इसका मतलब है जो नीचे है वो सीपी है, ऊपर क्या है, लाभ है। अब देखना, सीपी है, सीपी कितना है, 8 है। और उसने जो प्रॉफिट लिया, उसने जो प्रॉफिट लिया वो कितना लिया, एक। एक उसने क्या लिया, प्रॉफिट। 8 रुपए में उसने खरीदा, 8 रुपए में उसने खरीदा, और 1 रुपए का उसने उसके ऊपर लाभ लिया। तो बेचेगा कितने में, ये बताओ मुझे, बेचेगा कितने में। आप लोग खुद सोचो, 8 रुपए की खरीदा, 1 रुपए का लाभ ले रहा है, तो बेचेगा कितना, 8 रुपए की खरीदा, 1 रुपए का लाभ लिया, तो कितने में बेचेगा, 9 में। कितने में बेचेगा, 9 में। कितने में बेचेगा, 9 में। सेलिंग प्राइस आ गई उसकी 9 यूनिट। कितनी आ गई, 9 यूनिट आ गई अपने इस फ्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है। लेकिन उसने कहा कि 9 नहीं है भाई, 9 नहीं है, 630 है। कितना है, 630 है। यानी एसपी की यूनिट तो 9 आई, और एसपी की जो वैल्यू में दे रखी थी वो दे रखी थी 630। अब यहाँ पे चाहे अपने पास में यूनिट सीपी की भी है, प्रॉफिट की भी है, एसपी की भी है, तीनों में से एक की भी यूनिट दे तो हम तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। एक एक की, तीनों की यूनिट है, एक की भी वैल्यू दे दे तो हम तीनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो एसपी की वैल्यू दे दी 630, 630। तो 9, 9 एकम 9, 9 संता 63। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70, यानी लाभ प्रॉफिट कितना आ गया, 70। प्रॉफिट कितना है, 70। जबकि हमें पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी बता देंगे। क्या करेंगे, इसे गुणा कर देंगे 70 से, तो 8 संते 56, 8 संते 56। तो 560, 560। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, लाभ परसेंट दिया था मैं 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 1/8 यानी एक आठ पे, एक आठ पे, एक ऊपर हमेशा लाभ दिया तो ऊपर तो लाभ है, और लाभ किस पे होता है, सीपी पे, क्रय मूल्य पे होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 8 है। 1 रुपए का लाभ लिया, 8 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लाभ लिया, तो बेचेगा कितने में, 9 में। और 9 यूनिट है अपने पास में, और 9 यूनिट की वैल्यू उसने दिया है एसपी, ओरिजिनल एसपी दिया उसने 630, 630। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 कम 9, 9 7 63, 70। तो ये प्रॉफिट तो 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो अपने पास में 17 ही थी। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 560। ये मैंने ये करना नहीं था, ये मैंने समझाया कि अगर प्रॉफिट पूछ ले तो, प्रॉफिट पूछ ले तो। ठीक है। देखो भाई, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से नहीं, मेरा ख्याल से ये सबसे बेटर तरीका है इसका, ये सबसे बेटर तरीका है। या इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो बच्चों इसको इस तरीके से कर सकते हो कि सीपी हमेशा कितना मानना, सीपी हमेशा मानना 100, सीपी हमेशा कितना मानना 100। सीपी है 100, और जो एसपी है, एसपी है
लाभ लिया उसने 12.5%, लाभ कितना लिया है 12.5%। जो प्रॉफिट है उसने लिया है 12.5%, 12.5%। तो एसपी कितना होगा भाई, एसपी 100 रुपए की 100% था और 12%, 12.5% का लाभ लिया, तो 112.5% ये क्या हो गया एसपी। जबकि एसपी की वैल्यू में कितनी दी गई है 630, 630। हमसे पूछा है सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी है 100% निकालना है, 112.5 की वैल्यू हमें दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 630, ये 112.5 इधर आ जाएगा, 100 के निकालेंगे तो उधर 630 बटे 112.5 गुणा 100, एक पॉइंट से हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा 0। अब ये इसमें भाग जाएगा 25 का, किसका जाएगा 25 का, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और फिर 25 पंजे 125, ठीक है। इसको काटेंगे 25 चौके 100, ये 9 पंजे 45, 9 संता 63, 700, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 2, 5 चौके 20, 0। अब 4 को इससे 14 चौक 56, ये 560। मेरे ख्याल से ये तरीका, इस तरीके से करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा ये तरीका, आप लोग अपनाओ, फ्रैक्शन को बनाना सीखो भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, जब मैंने परसेंटेज की शुरुआत कराई थी तब आप लोगों को पूरी पढ़ाई थी, ठीक है। अब आगे देखना क्या है, आगे है बच्चों 16 से 2/3% लाभ पर 1470 रुपये में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रुपए में बेची गई, इसका मतलब ये क्या है एसपी। हमें लाभ परसेंट दिया, लाभ परसेंट कितना दिया 16/2/3%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, इसका मतलब लाभ कितना है 1 और सीपी कितना है 6। लाभ हमेशा किस पे होता है सीपी पे। तो बच्चों सीपी आ गया 6, प्रॉफिट आ गया कितना 1, तो एसपी कितना होगा 6 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ लिया तो बेचेगा कितने में 7 रुपए में, जबकि 7 यूनिट की वैल्यू में कितनी दी गई है 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 210। हमें पूछा है क्या सीपी पूछा है, सीपी ये है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 210, तो 6 यूनिट की वैल्यू उसको 210 से क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे गुणा। तो करो 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260, 1260। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, आज मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। फिर आगे हम अलग अलग पैटर्न पे चलते जाएंगे, जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे उनको अलग अलग तरीके से ही समझेंगे, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपने सामान को 81 सही नहीं, ये हाँ ऊपर देखना बच्चों, ये है सही, ठीक है। क्या है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ऊपर देखना ठीक है, क्या है 8 सही 1/3%, ठीक है ना। तो यदि वस्तु को 65,700 रुपये में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य, ये एसपी दिया है, क्या दिया है हमें एसपी दिया गया है बच्चों, क्या दे दिया गया है एसपी हमें दे दिया गया है। लाभ हमें दिया गया है लाभ, लाभ बच्चों क्या होगा, लाभ परसेंट दिया है हमें, कितना दिया 8 सही 1/3%। अब बच्चों इसकी फ्रैक्शन बनाना मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12, 1/12। इसका मतलब लाभ, यानी कि ये तो क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सीपी पे। तो बच्चों सीपी कितनी हो गई, हम यहां से इतना बड़ा ना करके ये भी सोच सकते हैं कि 12 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में 13 में, 12 रुपए में खरीदा, सॉरी 12 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का उसने प्रॉफिट लिया, तो एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 13, एसपी कितना आ गया 13, एसपी कितना आ गया 13, 12 में सीपी खरीदा, प्रॉफिट 1 का लिया, 13 रुपए में बेच रहा है, तो एसपी आ गया 13, और 13 यूनिट की वैल्यू में दी गई है 65,780। तो 13 का भाग दो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, ये भाग टू इसके साथ में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी 0, और 13 पंजे 65, 63 78, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5060, 5060। हमें क्या पूछा गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की यूनिट क्या है 12, क्रय मूल्य यूनिट, क्रय मूल्य की यूनिट क्या है 12, तो इसको गुणा कर देंगे 5060 से, करो 0, 12 पंजे 60, सॉरी 0, 12 चाहिए 72, और 12 पंजे 60, 60,720, 60,720। इस तरीके से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर वही है कि सीपी अपनी कितनी थी
12 थी, प्रॉफिट अपना था 1, तो एसपी कितनी रहेगी? एसपी अपनी आ जाएगी 12 और 1 13। और एसपी की वैल्यू कितनी दी गई थी? 65,780। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इतना बड़ा करो, आप यहीं से कर सकते हो कि इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी होती है? 1/12। इसका मतलब है सीपी 13 है। आप ये तो खुद सोचना चाहिए कि ऊपर प्रॉफिट है, नीचे क्या है? सीपी है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और वो 100 सीपी को 100 लेके भी आप इसे ज्ञात कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा बच्चों, इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इसी तरीके से आप इसे हल कर लें। ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3 लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। इस बार हमें वास्तविक एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, एक्चुअल इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है। जबकि हमें दिया गया क्या है? लाभ परसेंट दिया गया, लाभ परसेंट दिया गया, लेकिन किस पे दिया गया है? विक्रय मूल्य पर। मैंने ये थोड़ी देर पहले ही कहा था कि या तो डायरेक्ट लाभ देगा, अगर डायरेक्ट लाभ परसेंट देता है तो ये समझना कि लाभ हमेशा किस पे होता है? एक्चुअल जो लाभ होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे। जबकि इसने ये विक्रय मूल्य पे लाभ दे दिया और इसे हमें एक्चुअल वास्तविक लाभ यानी सीपी पे लाभ बताना है। वास्तविक लाभ मतलब है सीपी पे लाभ। किस पे लाभ? सीपी पे लाभ हमें बताना है। तो विक्रय मूल्य पर उसने दे दिया लाभ परसेंट। लाभ परसेंट किस पे? एसपी पर। एसपी पर लाभ परसेंट कितना दे दिया? 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/6। इसका मतलब ये तो क्या है? प्रॉफिट। और ये क्या है? सीपी नहीं, ये सीपी नहीं है। उसने पहले कहा विक्रय मूल्य पे, इस बार उसने किस पे दिया है? एसपी पर। उसने खुद कहा है। तो जब भी एसपी पे दे या किसी और चीज पे दे तो वो बोलेगा। अगर ना बोलता तो हम यहाँ पे हमेशा क्या मानते? सीपी मानते। ठीक है। तो अपने पास में एक बात बताओ, सीपी अपने पास में है नहीं, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1। और एसपी कितना है? एसपीएच है। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे समझाओ, क्या ये चीज बताओ मुझे कि प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट लिया, 6 रुपए की उसने वस्तु बेची। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक वस्तु 6 रुपए में बेच दी, कितने? एक पेन मैंने 6 रुपए का बेच दिया और मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब मुझे वो कितने रुपए की पड़ी होगी भाई? 1 रुपए का मैंने लाभ लिया, 6 रुपए की बेच दी, 1 रुपए का मुझे उस पर लाभ हो गया। 6 रुपए में बेचा तो मुझे 1 रुपए का लाभ हो उसमें से। तो इसका मतलब उसने खरीदी कितने की? 5 रुपए की खरीदी मुझे। इसका मतलब मैंने कितने खरीदी? 5 की। 5 की खरीदी, 1 का लाभ लिया और 6 में बेच दिया। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये सीपी प्रॉफिट और ये आ गया एसपी। ठीक है। अब हमें बताना है क्या? उसका वास्तविक लाभ। हमें क्या बताना है? वास्तविक लाभ कितना था उसका। तो वास्तविक लाभ प्रॉफिट कितना उसका? प्रॉफिट है बच्चों वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या वास्तविक लाभ समझ लो, वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ प्रॉफिट कितना है उसका? 1। और वास्तविक लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो सीपी कितना है? 5। और 1/5 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 20%। कितनी होती है? 20%। अगर नहीं निकालनी आती तो इसको 100 से गुणा कर देना। 1/5 को 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। तो ये आ गया 20%। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हम्म अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान को विक्रय मूल्य के 25% हानि पे बेचता है, उसकी वास्तविक हानि परसेंट बताइए। इस बार उसने विक्रय मूल्य किस पे? एसपी के 25% लॉस पे, यानी एसपी पर हानि। एसपी पर हानि परसेंट कितना दिया हुआ भाई? 25%। और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4। तो अपने पास में तीन चीजें हैं, सीपी, प्रॉफिट और एसपी। सीपी, इस बार उसने प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बार उसे क्या हुआ? लॉस। और क्या है? एसपी। ठीक है। यानी हानि, एसपी पर हानि, तो हानि तो कितनी है बच्चों? लॉस तो है 1। लॉस तो कितना है? 1। और किस पे है? ये जो लॉस हुआ वो किस पे हुआ? सॉरी, ये जो लॉस हुआ वो एसपी पे, विक्रय मूल्य पर। उसने खुद ने कहा है कि विक्रय मूल्य के 25% हानि हुई है, विक्रय मूल्य पर 25% हानि। तो इस बार जो लॉस हुआ है, ये जो किस पे हुआ है? एसपी पे हुआ है। किस पे हुआ है? एसपी पे। ठीक है। तो ये एसपी, तो एसपी कितना आ गया? 4 आ गया। एसपी कितना आ गया? 4। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात खुद से समझो। देखना भी बच्चों क्या है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एसपी कितना है? 4। एसपी कितना है? 4। लॉस उस पे कितना है? 1। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने 1 रुपये का घाटा कोई पेन 4 रुपये में बेच दिया। 1 रुपये का घाटा खा के
कोई पेन मैंने 4 रुपए का बेच दिया, मैंने पेन बेचा 4 रुपए पे। 4 रुपए पे बेचने की वजह से मुझे जो लॉस हुआ वो कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ। इसका मतलब मुझे कितने रुपए का पड़ा होगा? वो मुझे कितने रुपए का पड़ा होगा? खुद समझिए कि वो मुझे कितने रुपए का पड़ा होगा। कि भाई मैंने 4 रुपए का तो बेच दिया और वो भी 1 रुपए का घाटा खा के। इसका मतलब मैंने कितने में खरीदा था उसको? 5 रुपए में। 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का मैंने घाटा खा लिया, 4 रुपए में बेच दिया। तो इस बार वास्तविक वास्तविक हानि परसेंट। तो जो हानि कितने की हुई? 1 की। अब और वास्तविक किस पे होती है? सीपी पे। सीपी कितना है? 5 है। और 1/5 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 20%। कितनी होती है? 20%। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपने सामान को विक्रय मूल्य पर, किस पे? विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, वैसा का वैसा ही सेम क्वेश्चन है, पिछले से पिछला क्वेश्चन। ठीक है, पिछले से पिछला क्वेश्चन। तो हमें एसपी पर लाभ दिया है। एसपी पर लाभ परसेंट कितना दिया है? 8 से 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/12। इसका मतलब लाभ, प्रॉफिट तो कितना है? 1 है। और ये प्रॉफिट जो दिया है वो किस पे दिया है? उसने खुद ने कहा है कि एसपी पे दिया है। तो अपने पास में सीपी, प्रॉफिट, एसपी 3 चीजें होती हैं। एसपी तो अपना है, एसपी कितना है? 12। प्रॉफिट कितना है? 1। यानी मैंने 12 रुपए की बेच दिया। 12 रुपए के बेचने की वजह से मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब मुझे कितने रुपए का पड़ा होगा? वो प्रोडक्ट 11 रुपए का। वो जो सामान है वो मुझे 11 रुपए का पड़ा, 1 रुपए का लाभ लिया और 12 का बेच दिया। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा भाई? एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 1। और एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। सीपी कितना है? 11। 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11%। ठीक है, 9 सही 1/11%। ये मैंने परसेंट आप लोगों को सिखाई है बच्चों, परसेंटेज में। तो तभी मैंने कहा था कि परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये लाभ हानि और या ब्याज, इन दो में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही निभाता है। ठीक है, आगे देखने क्या है। एक वस्तु को 7,130 रुपए में 15% लाभ अर्जित करते हुए बेचा जाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 7 रुपए में 15% ये प्रॉफिट है, बेचा जाता है, तो ये क्या हो गया? एसपी। ये क्या हो गया? एसपी। ठीक है, हाँ। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हमें बताना है। क्या हमें बताना है? हमें बताना है सीपी। हमें क्या बताना है? सीपी। बेसिक से हम 2 तरीके से कर सकते हैं फिलहाल। जो अपना बेसिक है, जिस तरीके से हम करते हैं पहले उसी तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका फिर भी, वो दूसरा तरीका भी मैं समझ देता हूँ। वैसे जो लाभ परसेंट है, लाभ परसेंट हमें कितना दिया है? 15%। कितना दिया गया है? 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? 5% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/20। 15 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे? 3 से गुणा। तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे? 3। तो ये तो हो जाएगा 15%, और ये हो जाएगा 3/20। ये कितना हो जाएगा? 3/20। तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। 15% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/20। कितनी होती है? 3/20। ठीक है, तो देखना भी बच्चों क्या है, ये निब इसकी बार बार निकल रही है बच्चों। हाँ, देखने क्या है। हाँ बच्चों, देखने क्या है। 15% की फ्रैक्शन हो गई 3/20। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। और ये क्या है? सीपी। ये क्या है बच्चों? सीपी है। ठीक है, क्या है? सीपी है। तो अपने पास में जो सीपी आया, सीपी आया 20। प्रॉफिट कितना आया? 3। तो एस पे कितना आएगा? 20 रुपए की खरीदी, 3 रुपए का लाभ लिया। 20 पे 3 रुपए का लाभ लिया तो बेचेंगे कितने में? 23 रुपए में। और 23 यूनिट की वैल्यू में कितने दी है? एसपी की यूनिट, एसपी की वैल्यू में दे दिया 7130। कितनी दे दी गई है? 7130। तब इसे हम काटेंगे। 23 से कम 23, 23 दिए 69, बचेगा कितना? 2। और 23 से कम 23, 0। 310। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 310। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 310। हमने पूछा है सीपी। सीपी की यूनिट कितनी है? 20। एक की 310 है। एक पेन 310 का, एक पेन 310 का, एक पेन 310 का। तो 20 पेन कितने के आएंगे? 310 से क्या कर देंगे? गुणा। तो करो 0 0, 2 1 2, 2 3 6, 6200। कितना जाएगा? 6200। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। वैसे इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो
तो आप लोग सीपी कितना मानोगे? 100%। कितना मानोगे? 100। और प्रॉफिट प्रॉफिट उसने 15% का लिया है, तो एसपी कितना करेगा? एसपी 115 का जाएगा। एसपी कितना जाएगा? 115। तो 115%। ठीक है भाई, 115%। सीधी सी बात है, सीपी 100 है, प्रॉफिट उसने कहा है कि 15% का लाभ अर्जित करते हुए, तो एसपी कितना हो जाएगा? 115%। और 115 की वैल्यू कितनी दी है? 7130। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू, तो इस पे क्या जाएगा? 115 का क्या जाएगा? भाग आ जाएगा। और ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 7130/115, इसको 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो वही, ये 5 आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 23 से क्या जाएगा? 23। वही आ जाएगा 310। 310 को 20 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 6200। इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। इधर है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती? 990 रुपये में बेचा गया, तब हमें लाभ हुआ 10% का। तब हमें लाभ हुआ 10% का। हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ परसेंट बताओ भाई। लाभ परसेंट दिया है हमें 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इसका मतलब ये प्रॉफिट है, लाभ परसेंट है ना, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो जो सीपी है वो आ गया 10, सीपी आ गया अपने पास में 10। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1। इसका मतलब सेलिंग सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 में खरीदा, उस पे 1 रुपये का हमने लाभ भी लेना है, तो बेचना कितने में? 11 में। और 11 की वैल्यू में दे दी गई है 990। कितनी दे दी गई है? 990। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 एकम 11, और 11 9 99। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 90। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 90 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 90 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे? 900। इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल सीपी है, ओरिजिनल सीपी है वो 900 रुपये है। सीपी उसका जो कितना है? 900 रुपये है। ओरिजिनल जो सीपी है वो उसका आ गया 900 रुपये। अब ये कह रहा है कि यदि इसे 890 में बेचा जाए, भाई सीपी अपना पास में कितना आया? 900। सीपी कितना आया? 900। ये बेचना चाह रहा है कितने? 890 रुपये में। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप खुद समझिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सीधी सी बात है, लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। कितने का लॉस होगा? भाई 900 रुपये में तो मुझे पड़ी है, पर मैं 890 में ही बेच रहा हूँ, तो कितने का लॉस हो जाएगा? 10 रुपये का। कितने का लॉस होगा? 10 रुपये का। तो हमें बताना है हानि परसेंट। ठीक है, तो 10 रुपए की हानि हुई, किस पे होती है? हमेशा सीपी पे ही होती है। सीपी हमेशा किस पे होती है? सीपी। सीपी कितना है? 900। ये लो जी, इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो इधर से एक जीरो, 10 मिनटों का भाग देंगे, कितना आएगा? एक सही 1/9%। एक सही 1/9%। वैसे इसने 10 का, वैसे ही इतना करना ही नहीं है, ये यहीं से ही बताना है, ये भी नहीं करना है, यहीं पे बताना है। देखना है क्या है, उसने पूछा है वास्तविक हानि या लाभ ही पूछा है, परसेंट नहीं, हानि परसेंट नहीं पूछा, ना लाभ परसेंट पूछा। एक्चुअल हानि या कितने की होगी? भाई 900 रुपए की वस्तु है, अगर 890 में बेचेगा तो कितने लॉस होगा? और कितने का लॉस होगा? 10 रुपए का लॉस होगा। बस इतना सा पूछा है। एक व्यक्ति 12 वस्तु को 12 रुपए में खरीदता है और इन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? बच्चों ये गलती से इसमें आ गया है क्वेश्चन। ये मेथड अभी का नहीं है, ये आगे जब आएंगे तब इसे पढ़ेंगे। इसकी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तब देखेंगे। ठीक है, ये बीच में क्वेश्चन गलती से डाल दिया गया। आगे क्या है? एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 1200 रुपये में। कितने में खरीदता है बच्चों? 1200 रुपये में खरीदता है, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है। ठीक है, उसने खरीदा कितने में? 1200 में खरीदा, फिर 200 रुपये के उसमें मरम्मत पे खर्च करता है। 200 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो उसका जो सीपी आया, सीपी कितना गया? 1200 और 200, उसको तो कितने में पड़ गया? वो 1400 रुपये में पड़ गया। उसका सीपी आ गया 1400 रुपये। उसने 1680 रुपये में बेच दिया। उसने उसे बेच दिया कितने में? 1680 रुपये में। उसका लाभ प्रतिशत, तो उसको जो प्रॉफिट मिला, वह 1400 रुपये की वस्तु को 1680 रुपये में बेच दिया। 1400 रुपये की वस्तु थी, 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका जो लाभ आया कितना आया? देखो भाई, लाभ कितना आ गया? 280। कितना आ गया? 280 रुपये ज्यादा में बेच दिया। कितने ज्यादा में बेचा? 280 रुपये ज्यादा में बेचा। वो ज्यादा वाली चीज ही लाभ होती है। अब हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट। प्रॉफिट कितना है? 280 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। सीपी कितना है? 1400। और परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20%। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, कोई
इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक निश्चित वस्तु पर लाभ 120% है, ये लाभ है 120%, ये क्या है, लाभ है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, यदि विक्रय मूल्य सामान्य रहता है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, नया लाभ मार्जिन क्या होगा, देखना, ध्यान से देखना भाई। लाभ कितना है, 120%। 120% क्या है, लाभ है। 120% क्या है, लाभ है। सीधी सी बात है। प्रॉफिट है 120 रुपए का, प्रॉफिट मान लो परसेंट, तो हमेशा सीपी कितना होता है, सीपी हमेशा होता है, आज ये निब परेशान करिए बार बार, इसको क्लास के बाद में सही करना पड़ेगा। सीपी कितना है, 100%, ठीक है। और उस पर प्रॉफिट ले रहा है 120% का, प्रॉफिट हो रहा है 120% का, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 100 रुपए की वस्तु थी, 120 रुपए का और लाभ लिया तो कितने का हो गया, 220%। कितना हो गया, 220%। 220% उसने बेचना है। तो उसने कहा क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य में 10% की क्या होती है, वृद्धि। क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। चलो भाई, तो विक्रय मूल्य समान ही रहता है, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, यानी क्रय मूल्य जो था उसमें 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 100 का 10%, 10, 100 में 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। यानी कि अब उसको जो क्रय मूल्य है वो 110% हो जाए, क्रय मूल्य 10% बढ़ के 110 हो जाए, अब उसका लाभ क्या होगा। तो भाई लाभ किस पे निकालते हैं, इस पे। पहले 120 प्रॉफिट मिल रहा था, तो अब कितना प्रॉफिट मिलेगा, 220 रुपए की, 110 रुपए की खरीदी, 220 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 110 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 110 रुपए का प्रॉफिट। अब सीधी सी बात दिख रहा है, हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है, 110, और कितने पे, 110 पे ही है। किस पे, 110 पे। ये तो कट के कितना आ जाएगा, एक, और एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%। ये चीजें मैंने समझाई है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो है, एक व्यापारी एक वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है, उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सीपी में दे दिया गया, ये में क्या दे दिया गया, सीपी, ये में क्या दे दिया गया, सीपी। 27 रुपए में उसने खरीदा, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ, तो हमें एसपी पर, विक्रय मूल्य पर, एसपी पर लाभ परसेंट दिया गया है, कितना दिया, 10%, जिसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/10। तो लाभ कितना है, 1, और जो लाभ है वो किस पे है, एसपी पे है। किस पे है, एसपी पे। तो नीचे वाली वस्तु किस क्या हो जाएगी, एसपी। तो सीपी, प्रॉफिट और एसपी, तीन ही चीजें अपने पास में। सीपी, एसपी कितना है बच्चों, अरे यार ये आज तो ये बहुत ही परेशान करी है, चेंज करने पड़ेगी मैं, नहीं आज कर हो जाए। एसपी अपने पास में कितना है, 10, एसपी अपने पास में कितना है, 10, और प्रॉफिट कितना है, 1। भाई एक बात बताओ मुझे, ये 10 रुपए में बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने खरीदी कितने की होगी, 9 की। भी मैंने 9 की खरीदी, 1 रुपए का लाभ लिया, तो बेचूंगा कितने में, 10 रुपए में। और उसने कहा है कि 27 रुपए खरीद, 27 रुपए में खरीदता है, सीपी की वैल्यू में कितनी दी गई है, 27। तो 9 एकम 9, 9 ती 27, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 3। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू है 3, एक पेन 3 रुपए का, तो 10 पेन 30 रुपए के। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित वस्तु पर 150% का लाभ है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, नया लाभ मार्जिन क्या होगा। सेम अभी क्वेश्चन क्या था हमने, सीपी 100 होगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभ कितना है, 150। भाई 100 का 150% कितना होगा, 150। 100 का 150% कितना होगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। तो 150 रुपए को उसने लाभ लिया, तो बेचेगा कितने में, 100 की खरीदी, 150 रुपए का तो लाभ लिया, तो बेचा कितने में उसने, उसने बेचा 250 रुपए में। कितने में बेचा, उसने बेच दिया 250 रुपए में। 250 में उसने 250 में उसने बेच दिया, 250 रुपए में उसने बेच दिया। चलो ठीक है जी। अब कह रहा है कि लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, ये 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, तो 100 का 25%, 25। तो 25 बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 125। कितना बढ़ जाएगा, 125। अब एक्चुअल, अब लाभ बताना उसका, लाभ मार्जिन, कि नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 125 में खरीदी, 250 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 125। 125 का लाभ हुआ कितने पे, 125 पे। भाई हाँ, प्रॉफिट परसेंट बताना है, लाभ कितने का हुआ, 125 का। किस पे, सीपी पे, सीपी भी 125 है। काट के कितना आ जाएगा, 1, और 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100%। सेम टू सेम पिछला का पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले से जो पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही तो नहीं आ गया,
नहीं, उसमें 120% था, 120% था ना, हाँ। आगे है, यदि कोई वेबसाइट 18,000 रुपये में स्मार्टफोन बेच रही है, 18,000 रुपये में स्मार्टफोन बेच रही है, जिस पर 25,000 रुपये उसने अंकित है, स्मार्टफोन को कितनी छूट पर बेचा जा रहा है? भाई मार्क प्राइस अंकित कितना उस पे? 25,000 रुपये अंकित है, लेकिन उसने बेचा कितने में? 18,000 रुपये में। कितने में बेच दिया? 18,000 रुपये। तो डिस्काउंट या छूट कितने की दी? छूट या बट्टा कितने रुपए की छूट दे दी उसने? भाई 25,000 रुपये पे तो फोन के डब्बे पे 25,000 रुपये लिखा था, और बेच दिया उसने 18,000 में, तो छूट कितने की दी? 25, यानी 7,000 रुपये की छूट दे दी। कितने रुपए की छूट दे दी? 7,000 रुपये की। कितने रुपए की छूट दे दी? 7,000 रुपये की। तो हमें पूछा है कितनी छूट, छूट परसेंट बताना है हमें। क्या बताना है? छूट परसेंट। छूट कितने की दी भाई? 7,000 की। और छूट, छूट कितने पे दी? 25,000 रुपये में से दी थी। किस में से दी थी? 25,000 रुपये में से। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28%। तो उसने छूट कितने की दे दी? 28% की। बिल ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 12% हानि पर बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? उसका लाभ का प्रतिशत क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है जी, ध्यान से देखना क्या है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य, ये देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन था ना बच्चों, ये मैं ये पिछला क्वेश्चन है, ये नहीं, ये वाला। इसका एक और तरीका भी है। तरीका क्या है कि जो 150 है उसकी परसेंट क्या होगी? 150 का परसेंट, 150 की भिन्न फ्रैक्शन क्या होगी? भाई जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 150 है। 150 की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों? 100 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 8। तो 150 की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2। इसका मतलब ये क्या है? प्रॉफिट है, और ये क्या है? सीपी। ये क्या है? सीपी है। ये चीज भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर उसने कहा है कि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है। 25% निकाले भाई अपने पास में। सीपी 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 ध्यान से देखना, सीपी कितना था? 2। प्रॉफिट कितना था? 3 था। तो एसपी कितना हो जाएगा? 2 में खरीदा, 3 का लाभ और ले लिया, तो एसपी कितना हो गया? 5। 25% बढ़ गया, ये 25% बढ़ गया, ये क्या बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ाएंगे, अब 2 का 25% निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पे एक जीरो चिपका लेते हैं, या तो एक जीरो तीनों पे चिपका लेंगे। 20 का 25%, 20 का 25%, 25% का मतलब 1/4 कितना होता है? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो इस पे 5 और बढ़ के कितनी होगी? 25। अब देखना, 25 की वस्तु को 50 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ? 25 का। तो 25 का लाभ हुआ किस पे? 25 पे। कट के वही एक आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ये तरीके से ही करो। हाँ, ये देखना है, एक व्यापारी माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। यानी कि मान लो सीपीयू की 100% थी, सीपीयू की 100% थी, तो उसने निर्धारित किया, अंकित किया मार्क प्राइस, एमपी कर दिया उसने, कितना? 15% बढ़ा के उस पर लिख दिया उसने 115, 115 लिख दिया, ठीक है। वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से, ये निर्धारित मूल्य था, निर्धारित किया था ना उसने, निर्धारित मूल्य से 15%, 12% हानि पे बेचता है, 12% हानि पे बेचता है। तो उसने इस पे 12% हानि पे बेचता है। अब 115% की 12% निकालो, 115 की 12% निकालेंगे तो यह जाएगा 100, यह जाएगा 23, यह जाएगा 20। अब ये 4×3 = 12 और 4×5 = 20, 33, 69/5, यह जाएगा 69/5, 69/5। तो भाग दो, 5 एकम 5, बच गया 1, 5 3 15, बच गया कितना? 4, 5×8 = 40। 13.8 रुपए का उसने छूट दे दी, यानी कि 13.8 रुपए में कम में बेचा, 13.8 कम में बेचा, 13.8 कम में बेचा। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13.8 घटाओ इसमें से। अब इसमें से 13.8 घटाएंगे तो कितना? 101.2, 101.2 बचेगा। 101.2 रुपये में उसने बेच दिया। तो लाभ कितने का मिला उसे? लाभ, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। भाई 100 रुपए की वस्तु थी, 101.2 रुपए में बेच दिया, तो 1.2 का उसको लाभ हुआ किस पे? 100 रुपए पे। किस पे हुआ? 100 रुपए पे। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? 100। तो परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे? अब एक पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद एक अंक था, तो इधर एक जीरो हमने चिपका दिया नीचे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब भाग दो, भाग देना है हमें, 2 से भाग जाएगा, या जाएगा 6,
और ये आ जाएगा 5। मतलब 5 का भाग 1/1/5%, यह आ जाएगा 1/1/5%, ऑप्शन बी। एक तो देखो बच्चों ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपने विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? 3/20। 3/20 थोड़ी देर पहले ही समझाई थी। इसका मतलब है ये तो उसने माल कितने का था अपने पास में? 20 रुपए का। सीपी कितना था? 20 था। और उसने बढ़ा के 2 रुपए बढ़ा के अंकित किया, तो अंकित कितना किया होगा उसने? 22 अंकित किया, सॉरी 3/22, 2/22 नहीं 3/22। अंकित कितना किया होगा उसने? 23। कितना किया होगा? 23। 3/20 था, ठीक है। अंकित कितना किया होगा उसने? 23। फिर उस पे 12% हानि पे बेचता है, इस पे 12% की छूट देता है, तो एसपी आएगा। 12% की छूट दी तो इसका 23 का 12% निकालना मुश्किल है, इसलिए हम इस पे क्या करेंगे? जीरो चिपका लेंगे। क्या चिपका लेंगे? जीरो। अब 12% निकालना आसान है। 230 का 12% निकालेंगे, जीरो से जीरो कटा, और ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये, हाँ तो ये आप 23 को 6 से गुना करोगे, फिर उसमें 5 का भाग दोगे, यहाँ पे एसपी निकलेगा इसका, और एसपी का जो अंतर रहेगा फिर वो प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट बटे सीपी करके आप लोग निकालोगे। ये आगे थोड़ा समय कम है बच्चों, इसलिए मैं आगे नहीं समझाऊंगा, आगे आप लोग कर लेना, ठीक है। इसी से ये बिल्कुल श्योर आ जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, यानी सीपी x रुपए है। यह 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। इसे 25% छूट देने के बाद 540 रुपए में बेचा जाता है। x का मान रुपए में क्या है? अपने पास में सीपी है, सीपी को मान लो 100 है, तो एमपी उसने 200% बढ़ा के, 100 का 200% 200, यानी कि 200 बढ़ा के, 200 बढ़ा के कितना कर दिया? 300 कर दिया। कितना कर दिया? 300। और इसे 25% की छूट देने के बाद उसने बेचा, इसमें 25% की छूट दी। 300 पे 300 पे उसने 25% की क्या दे दी? छूट दे दी। 300 पे 25% की छूट दे दी। 300 पे 25% निकालते हैं बच्चों, ये 0 0 25 75, यानी 75 रुपए की छूट दे दी। 75 रुपए की उसने क्या दे दी? छूट दे दी। 75 की छूट दी, 300 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 225 रुपए में बेच दिया। अब देखो लाभ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 125। कितना है? 125। 125 रुपए का लाभ लिया, किस पे? 100 पे। तो जो 100 पे जो बस लाभ, जो 100 पे कोई चीज होती है वही तो परसेंट होता है। 125, 100 पे 125, तो 125%। 125% ही हो जाएगा। और वैसे भी उसने ये थोड़ी ना पूछा है, इसने तो क्या पूछा है? इसने पूछा है, हाँ सीपी पूछा हमसे। क्या पूछा है? सीपी पूछा है हमसे। पूछा क्या है? सीपी, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? सीपी पूछा है। एसपी, हाँ तो ये एसपी 225 था। एसपी कितना था? 225। 225 की वैल्यू में कितनी दे दी गई है? 540। कितनी दे दी गई है? 540। 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540/225। 225 हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, सीपी 100 अपना, तो 540/225 गुणा 100। ये 25 चौके 100, 25 9 में 225, 9 एकम 9, 9 6 54, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 240। ऑप्शन आएगा 240। इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, 200% से गेट बढ़ा के अंकित किया गया। सीपी एमपी बढ़ाया कितना? बढ़ाया कितना? बढ़ाया उसने 200%। 200% की फ्रैक्शन होती है 2। इसके बटे में क्या लगा सकते हैं? 1, यानी कोई वस्तु 1 थी, 2 में 2 बढ़ाया। कोई वस्तु कितनी थी? 1 थी, 2 बढ़ाया तो कितने बेचेगा? 3 में, ठीक है। एक वस्तु 1 थी, उस पर 2 बढ़ाया तो अंकित कितना किया? 3 किया। फिर उसने 25% का क्या दिया? लाभ। उसने 25% का क्या दिया? लाभ दिया। 25% का लाभ दिया, 3 का 25% निकाल नहीं सकते, तो इसलिए दोनों पे क्या चिपका लेंगे? जीरो चिपका लो, दो दो, या फिर एक एक जीरो चिपका लो। दो दो जीरो चिपकाओगे तो फिर यही कंडीशन आ जाएगी, देख लो, सेम टू सेम कंडीशन आ जाएगी। तो आप लोगों की मर्जी है, आप इस तरीके से करना चाहते हो या इस तरीके से करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 120% की वृद्धि कर अंकित करता है, 30% की छूट प्रदान करता है। यदि सीपी क्रय मूल्य 750 रुपए, ये सीपी है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी बताना है। हमें क्या बताना है? एसपी हमें बताना है। तो चलो सीपी हम वही मानते हैं 100, 120% की वृद्धि कर दी। वृद्धि करके उसने मार्क किया, 120% बढ़ा के लिखा। 100 का 120%, 120, 120 बढ़ा के यानी कि 220 लिख दिया। 30% की छूट दे दी, 30% की छूट दे दी। यहां से इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं
कि बच्चों 30% की उसने छूट दी, 30% की 220 की 30% की छूट दी, तो बेचा कितने परसेंट में? 70% में। 30% की छूट देके कितने में बेच दिया? 70% में। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 22 को 7 से गुना करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 रुपए में उसने उसे बेच दिया, 154 रुपए में उसने उसे बेच दिया। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये वैसे करना चाहते हो तो देखना, 220 का 30% निकालोगे तो बाई दी 66, यानी कि 66 रुपए का उसने छूट दी, 66 रुपए का हानि खाया या छूट दे दी, ठीक है। ये छूट दे दी 66 रुपए की। अबे कितने में से? 220 में से 66 घटाओ, 220 में से 66 घटाएंगे तो 10 में से आ जाएगा 4, 11 में से 6 जाएंगे तो 5, और ये बच गया 154। ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, मर्जी आप लोगों की है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया 154। अब हमसे क्या है? अब हमसे क्या है भाई बच्चों? अब ये है कि यदि क्रय मूल्य 750 रुपए है, सीपी 100 की यूनिट में दी गई है 750, तो जीरो से जीरो कट गया, 10 का भाग देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 10 यूनिट की वैल्यू है 75, 10 यूनिट की वैल्यू है 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी? 75/10। हमें चाहिए 154 यूनिट की वैल्यू, हमें चाहिए 154 की, तो 75/10 गुणा 154, गुणा 154, यहाँ पे 10 है बच्चों, ठीक है। अब इसे निकालो, 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 संते 35, सॉरी, दो, 2 संते 14, बच गया 1, 2 संते 14, 15 को 70 से गुणा करो, ठीक है। 15 संते 105 हासिल की 10, 15 संते 105, 105 और 10 115, 1150 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल कुछ से ज्यादा टफ था नहीं, वैसे जो 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं वैसा ही क्वेश्चन है। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसे वह बेचता है यदि उसका क्रय मूल्य 2500 रुपए है? 20% बढ़ा के अंकित करता है, वही दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका हम थोड़ी सी फ्रैक्शन लेके कर लेते हैं। 20% बढ़ा के, 20% की फ्रैक्शन होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5, यानी कि कोई वस्तु कितने रुपए की थी? 5 की थी। कोई वस्तु कितने की थी? 5 की थी। कोई वस्तु कितने की थी? 5 की थी। यार आज ये निब बहुत परेशान कर रही है। हम्म हम्म। कोई वस्तु कितने की थी? 5 की थी। 1 रुपया बढ़ा के अंकित किया, तो मार्क कितना किया? 6 रुपए किया। मार्क कितना कर दिया? 6 रुपए। फिर 25% की क्या दे दी? छूट दे दी। तो हम एस पे निकालेंगे 25% छूट देके। इसका 6 का 25% निकाले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक एक जीरो चिपका देंगे। क्या करेंगे? एक एक जीरो चिपका देंगे। 60 का 25%, 60 का 25% 15 होता है। आपको निकालना आना चाहिए 25, ये आ जाएगा 25% का मतलब 1/4 ही होता है। वैसे भी 25 हो गया, 104 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15% घटा के छूट दे के बेच दिया, 15% छूट दे के बेचा, तो 60 में से 15 की छूट दे दी, बेचा कितने में? 45 में। अब हमसे पूछा क्रय मूल्य अपने पास में है 2500, 50 की वैल्यू कितनी है? 2500। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 एकम 5, पचम 25, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 50, तो 45 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 50 से क्या कर देंगे? गुणा। तो करो, 0 पचम 25 हासिल की 2, 5 के 20 और 2 22, 2250, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हम पिछले क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। हाँ, क्या है ये? ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिए क्या? देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है, इसे 30 रुपए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है, इसे 30.60 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? बच्चों ये मेथड अगले क्वेश्चन का मेथड है, तो ये हम कल करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 150% की वृद्धि कर अंकित करता है, 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? और जस्ट इससे पिछला क्वेश्चन अभी हमने ये किया था, ठीक है। तो ये क्या था? क्या नहीं, हाँ ये क्या था? इसमें आप सीपी को बच्चों 100 भी मान सकते हो। सीपी को कितना मान सकते हो? 100। तो उसने कहा कि कितना? 20% बढ़ा के अंकित किया, 20% बढ़ा के मैंने यानी कि 120 लिखा।
अब फिर उसने कहा क्या कहा कि 25% की छूट दे दी। 120 का 25% कितना होता है? 120 का 25% यानी कि एक चौथाई। 120 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 30। 30 की छूट दे दी तो बेचा कितने में? 90 में। बेचा कितने में? 90 में। उसने कहा कि क्रय मूल्य 2500 है। 100 की यूनिट वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2500। तो 20 से 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 0, 9 पंजे 45 का 5 सिर की 4, 9 दिन 18 4 22। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही ये क्वेश्चन है, 150% की वृद्धि कर अंकित किया। 150% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 3/2। कितनी होती है? 3/2। 100% की होती है 1। 150 की 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। 150% की होती है 3/2। यानी कोई वस्तु 2 थी, कोई वस्तु 2 थी, कोई वस्तु 2 रुपए थी। कितना बढ़ा के अंकित किया? बढ़ा के अंकित किया 3, तो कितना अंकित कर दिया? 5 अंकित कर दिया। और 40% की छूट देता है, तो ये हम 2 0 चिपका लेंगे दोनों पे। अब इसका 40% पे छूट दे दी। 500 का 40% पे उसने छूट दे दी, तो 500 के 20, 500 के 20 यानी कि 200 की छूट दे दी। तो कितने में बेच दिया? 500 पे 200 की छूट देके उसने बेचा कितने में? उसने बेचा 300 में। कितने में बेच दिया? 300 रुपए में बेच दिया। अब उसने वो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य 800 रुपए। 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800। 0 से 2 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी एक की वैल्यू है 4। तो 300 की वैल्यू कितनी होगी? 4 से क्या कर देंगे? गुणा। 300 के 1200। यही इसका क्या है? आंसर है। ये आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन हम कल के मेथड में लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, बाकी देखेंगे कल। ये लाभ हानि का बेसिक सा एक पार्ट था, सिंपल सा छोटा सा, जिसमें हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। अब जैसे जैसे आगे चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम टफ क्वेश्चन लेते जाएंगे। धीरे धीरे इनकी जो हार्डनेस है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। और आगे चल के ये लगभग 5-6 पार्ट में ये पूरी एक्सरसाइज, 6-7 पार्ट में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। एक भी टाइप इसका बचेगा नहीं। ठीक है ना। कुछ टाइप इसके मैंने पहले करवाए हैं, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में करवा दिए हैं, वो आप वहां पे जाके देख लेना। ठीक है। वैसे मैं समझा दूंगा कि किस तरीके के टाइप मैंने वहां पे करवाए हैं। और बाकी कहना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और भाई अपने इस परिवार को, एसआर परिवार को बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, इसी उम्मीद में कि आप लोग जरूर मतलब शेयर करोगे। ठीक। बाकी खुश रहो, आबाद रहो। जय जवान जय किसान। ठीक है, बाय।